माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस चैनल को बनाने के कुछ मकासद हैं, वो भी आपकी मैं गोशगुजार कर देता हूँ। सबसे पहला ये है कि अगर आपने इस चैनल की तमाम वीडियोस को अच्छे तरीके से वॉच किया तो इंशाअल्लाह ताला आपको किसी भी किस्म की एकेडमी जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दूसरा अहम पॉइंट इस चैनल को बनाने का ये है कि ये 9th 10th और ख़ास तौर पर एफएससी के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तीसरा पॉइंट ये है कि इस चैनल की हर वीडियो के नोट्स पीडीएफ फाइल की सूरत में डिस्क्रिप्शन पार्ट में मौजूद हैं। आपको खुद से नोट्स लिखने नहीं पड़ेंगे, आपको टाइप नहीं करने पड़ेंगे, आप सिंपली डिस्क्रिप्शन पार्ट में जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद तमाम एक्सरसाइजेस के हर सवाल के हर पार्ट को हल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट ये है कि हर वीडियो के आखिर में अहम एमसीक्यूज दिए गए हैं। उसके बाद 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की तमाम मशकों के लिए अलहदा प्ले लिस्ट मौजूद है। आखिरी पॉइंट ये है कि जिन स्टूडेंट्स को बराह रास्त नोट्स दरकार हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बराह रास्त कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जी माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा ईमेल है। आप ईमेल में भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैथमेटिक्स से रिलेटेड मज़ीद अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मौजूद हैं और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ बाय सर इमरान काशिफ। अब अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं, यानी एक्सरसाइज नंबर 3.1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और आज एक्सरसाइज नंबर 3.1 को स्टार्ट करेंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन पॉइंट्स को अपने जहन के अंदर रखेंगे तो इंशाल्लाह आप इस चैप्टर को बल्कि इस एक्सरसाइज को भी बड़े इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट ईयर का मैथ का चैप्टर नंबर 3 है उसका टाइटल है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। मैट्रिक्स की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन हमारे पास है वो ये है कि मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम्स इनक्लोज इन ब्रैकेट्स। इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप होती है। ये देखिए, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप है और इसको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज किया जाता है यानी बंद किया जाता है। देखिए, ये रेक्टेंगुलर की शेप हमारे पास बन रही है और इसके अंदर रोज होती हैं जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है नंबर्स की। ये रो 1 हो गया, ये रो 2 हो गई, ये हमारे पास रो 3 हो गई। और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है ये हमारे पास कॉलम 1 हो गया, ये हमारे पास कॉलम 2 हो गया, ये हमारे पास कॉलम 3 हो गया। और इस मैट्रिक्स को हमने ए का नाम दिया गया है। इन शॉर्ट, मैट्रिक्स हमारे पास रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होती है जिसको हम ब्रैकेट्स के अंदर यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम बंद करते हैं और इसको कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। अब इसके बारे में कुछ अहम पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज कॉल्ड रो ऑफ अ मैट्रिक्स। ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इसको रो कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है द वर्टिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड द कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। और ये हमारे पास जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3, इसको कहते हैं कॉलम। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रो कहते हैं और वर्टिकल अरेंजमेंट को कॉलम कहते हैं। तीसरा पॉइंट और कहते हैं कि मैट्रिक्स नेम इज रिटन इन कैपिटल लेटर। और मैट्रिक्स का जो नाम है वो कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाता है, ABCD एंड सो ऑन। उसके बाद जो हमारे पास नंबर थर्ड पॉइंट है कि मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के मैट्रिक्स एलिमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है। ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, ये रो 3 हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ रोज हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। टोटल नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, वो भी 3 हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर को कहते हैं साइज ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं या इसको डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या होता है, टोटल रोज क्रॉस टोटल कॉलम। इसको हमने क्रॉस पढ़ना नहीं है, ये तो आप बच्चों की आसानी के लिए बेटा मैंने बता दिया। इसको पढ़ना है हमने बाय। ये देखें 3/3 यानी ये वाली जो मैट्रिक्स हमारे पास है इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं।
जब भी हम मैट्रिक्स का साइज या डायमेंशन या ऑर्डर को मेंशन करेंगे तो पहले हमने हमेशा रोज को लिखना है बेटा, ये बात आपने अपने ध्यान के अंदर रखनी है। तो इसलिए मैंने लिख दिया 3x3 यानी 3/3 इसे पढ़ना है। तो निशान हम क्रॉस का डालेंगे यानी मल्टीप्लाई का, लेकिन इसे पढ़ेंगे हम बाय। नेक्स्ट हमारे पास लेट बी, एक और मैट्रिक्स मैंने यहां पर ली है जिसके अंदर कितनी रोज हैं 3। ये देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हमने हमेशा क्या लिखना है, रोज लिखनी है, रोज 3 आ गया, और फिर कॉलम कितने हैं 4। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे 3/4, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर या इस मैट्रिक्स का साइज हमारे पास मेरे अजीज तलबा क्या होगा 3/4। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट बेटा है मैट्रिक्स इज द सिंगुलर वर्ड। जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है इसको हम वाहिद कहते हैं, यानी ये वाहिद लफ्ज है। मिसाल के तौर पर ए अगर हमारे पास है 1 2 3 4 तो ए इज अ मैट्रिक्स। और मैट्रिसेस, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस के अंदर फर्क क्या होता है। मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर वर्ड और मैट्रिसेस मीन प्लूरल, और मैट्रिक्स की जो जमा है वो मैट्रिसेस होती है। अब हमारे पास दो मैट्रिसेस है, मिसाल के तौर पर ए और बी, इन्हें हम क्या कहेंगे ए एंड बी आर मैट्रिसेस। इन्हें हम यूं नहीं कहेंगे ए एंड बी आर मैट्रिक्स, इन्हें कहेंगे ए एंड बी आर मैट्रिसेस। तो ये मैट्रिक्स और मैट्रिसेस के अंदर फर्क भी क्लियर हो गया। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। द नंबर यूज इन रोज और कॉलम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स को मैट्रिक्स की एंट्रीज भी कहते हैं। जो हम मैट्रिक्स के अंदर मेंशन करते हैं नंबर्स, उनको हम एलिमेंट्स या एंट्रीज कहते हैं। मिसाल के तौर पर आगे मिसाल अभी आएगी। अब एलिमेंट्स आर नेम्ड विद लोअर केस लेटर। अब ये बात बेटा आप अपने जहन में रखनी है कि जो मैट्रिक्स नेम है उसको हम जाहिर करते हैं कैपिटल लेटर से, और जो मैट्रिक्स एलिमेंट है उसको जाहिर करते हैं लोअर केस लेटर से। एलिमेंट्स आर नेम्ड विद लोअर केस लेटर्स एंड सबस्क्रिप्ट्स। दो बातें यहां पर हैं कि मैट्रिक्स के नेम के अंदर को हम शो करते हैं जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं लोअर केस लेटर से, और उसके अंदर सबस्क्रिप्ट्स की एंट्रीज भी की जाती हैं। द फर्स्ट नंबर ऑफ द सबस्क्रिप्ट इज द रो एंड द सेकंड इज द कॉलम। अब ये देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है A11। A11 का मतलब बेटा क्या होता है, A11 का मतलब हमारे पास होता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, और A12 का मतलब क्या होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। A13 का मतलब क्या होता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। देखिए A11, ये जो 11 है इसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, यानी ये आपने ए से थोड़ा सा नीचे लिखना है, उसको हम सबस्क्रिप्ट कह देते हैं। अब ये सेकंड रो में आ जाएं। A21 का मतलब हमारे पास क्या है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A22 का मतलब क्या है सेकंड रो सेकंड कॉलम। A23 का मतलब क्या है सेकंड रो थर्ड कॉलम। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम। A33 सेकंड रो थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। अब हमारे पास आगे इसकी एक एग्जांपल है, ये देखें। इफ ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर ये एलिमेंट्स दिए गए हैं। और अगर हमने बेटा A11 की पोजीशन को फाइंड करना हो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो वो 1 है। फिर A12 की पोजीशन को फाइंड करना हो, यानी पहली रो दूसरा कॉलम वो 2 है। और अगर हमने ये मालूम करना हो A13 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, तो A13 यानी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, उसका जवाब हमारे पास 3 आ गया। इसी तरीके से A21 पे कौन सा एलिमेंट है 4, A22 पे कौन सा है 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से जो भी आपको पोजीशन नंबर पे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स फाइंड करने को कहा जाए तो आप बड़े इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी के सारी एग्जांपल यहां पर मैंने तफसील से बेटा आपको बता दी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हमारे पास आ गया रो मैट्रिक्स। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से। सबसे पहले कह रहे हैं व्हाट इज रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो जिसके अंदर सिर्फ एक रो होगी उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। देखें ए इसके अंदर एक रो है
और हमारे पास बी, इसके अंदर भी एक रो है, तो ये दोनों हमारे पास रो मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद आ गया कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। मिसाल के तौर पर ये ए हमारे पास है, देखिए 1 2 3 इसके अंदर एक कॉलम है, बी 1 2 3 4 इसके अंदर हमारे पास एक कॉलम मौजूद है। तो यानी कि अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स हो जिसके अंदर एक रो हो तो उसे कहेंगे रो मैट्रिक्स, और ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसे कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर इन विच नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। अगर हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स हो जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उसे कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर ये देखिए, इसके अंदर 3 रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और 3 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 3, सो ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 है माय डियर स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के उलट है। ऐसी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। उसके अंदर क्या था, नंबर ऑफ रोज और नंबर कॉलम्स का इक्वल होना जरूरी था, लेकिन इसके अंदर बेटा कोई ऐसी बात नहीं है। C इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, हमारे पास C एक मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज इसके अंदर कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3, यानी रोज और कॉलम आपस में बराबर नहीं है। सो C इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फिर आगे जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स होती है whose all elements are zero, जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स या एंट्रीज जीरो के बराबर हो, और इसको इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर O, और इसको कैपिटल लेटर O से डिनोट किया जाता है। ये देखिए O हमारे पास है 0 0 0 0, फिर O हमारे पास 0 0 0 0 0 0 0 0 0। दोनों मैट्रिक्स के तमाम जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो जीरो हैं, इसलिए दोनों मैट्रिसेस हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाएंगी। फिर आ गया डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के डायगोनल से क्या मुराद है, देखिए हमारे पास ये कि मैट्रिक्स है जिसके अंदर एंट्रीज है 10 20 30 5 10 15 9 6 4। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जिसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, ये देखिए ये वाले एलिमेंट्स, इसको कहते हैं प्रिंसिपल और प्राइमरी और मेन डायगोनल। और ये वाले जो एलिमेंट्स है 30 10 9, ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ब्लैक कलर से, इसको कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। यानी ये प्राइमरी डायगोनल हो गया और ये सेकेंडरी डायगोनल हो गया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 6 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, तो पहला पॉइंट जो आपने अपने जहन में रखना है, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर वंस, कि हमारे पास ये एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया, जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज आपस में इक्वल हो। प्रिंसिपल एलिमेंट्स आर वंस, जिसके अंदर प्रिंसिपल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 हो, प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हो, और पहली कंडीशन एंड ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर 0 एंड द रेस्ट, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो 0 के बराबर हों। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर I। अब आप देखें हमारे पास I 2/2, यानी हमारे पास ये 2/2 की एक मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके प्राइमरी डायगोनल की सारी एंट्रीज 1 और बाकी एंट्रीज 0, सो इसे हम कहेंगे ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब I 3/3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अब ये हमारे पास प्राइमरी डायगोनल या मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 हैं, बाकी 0, तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर 0, के मेन डायगोनल से नीचे, ये बेटा हमारे पास मेन डायगोनल है, इससे नीचे सारे के सारे एलिमेंट अगर 0 हो, इसे कहेंगे अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय U, इसको U से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास आ गया ये वाली मैट्रिक्स, देख लें एक और मैट्रिक्स, इस प्राइमरी डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट्स 0, तो ये भी हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। फिर आ गया लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। जो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है ये इनवर्स होती है किसका, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का। इनवर्स से क्या मुराद है, उसके जो होते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के मेन डायगोनल से नीचे सारे एलिमेंट 0 होंगे,
और लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स के मेन डायगोनल से ऊपर सारे एलिमेंट 0 होंगे। अब यहां पर देखिए 1 5 6 ये हमारे पास मेन डायगोनल है, इससे ऊपर सारे के सारे एलिमेंट 0। ये हमारे पास 2 3 6 5 एंट्रीज किसकी हैं, मेन डायगोनल्स की, इससे ऊपर सारे के सारे एलिमेंट 0। तो ये दोनों हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है नंबर 9 पर सिंगल्टन मैट्रिक्स। ए सिंगल्टन मैट्रिक्स हैज ओनली वन एलिमेंट। के हमारे पास सिंगल्टन मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सिंगल एलिमेंट होता है, 1 रो एंड 1 कॉलम, ऑर्डर इज 1 by 1। इसके अंदर एक रो होगी और एक कॉलम होगा और इसका ऑर्डर 1 by 1 होगा। ये एग्जांपल मैंने यहां पर दे दी। फिर आ गया इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसी मैट्रिसेस होती हैं, 2 मैट्रिसेस are said to be equal if both matrices are of the same order। अब ये पहली शर्त है, इक्वल मैट्रिसेस के लिए पहली शर्त है कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो, और दूसरी शर्त क्या है, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर आल्सो सेम। और जो कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एलिमेंट्स हैं दोनों मैट्रिसेस के वो भी सेम हो। देखिए हमारे पास ए बी, पहली शर्त क्या है, देखिए दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। ये ऑर्डर ऑफ ए इज 2 by 2 और ऑर्डर ऑफ बी इज 2 by 2। इसके अंदर भी 2 रोज और 2 कॉलम, इसके अंदर भी 2 रोज और 2 कॉलम। सो ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस। और दूसरी शर्त भी इसके अंदर पूरी हो रही है, यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 2, यहां 2, यहां 3, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 4। अगर यहां पर 2 होता और यहां पर होता 3 तो ये इक्वल मैट्रिसेस नहीं थी, क्योंकि एक शर्त ने पूरी नहीं होना था। तो इक्वल मैट्रिसेस के लिए दोनों शर्तों का एग्जिस्ट करना सेम है, दोनों शर्तें लाजमी तौर पर पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी, नंबर 1 दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए दोनों मैट्रिसेस की। उसके बाद हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग मैट्रिक्स के दो मैट्रिसेस को हमने ऐड कैसे करना है और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि मैट्रिक्स कैन बी एडिड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर मैट्रिक्स इफ द बोथ मैट्रिसेस हैव द सेम डायमेंशन। अगर दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे तो फिर उन्हें हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। नंबर 2 द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं सिर्फ उन्हीं को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ए अगर हमारे पास है 2 1 4 3, बी है 1 1 1 2। अब देखें पहली शर्त देखें, क्या दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम है। 2 + 1, ए प्लस बी क्या आएगा 2 + 1। हम 2 प्लस इसको 1 के साथ नहीं कर सकते, 2 + 1 फिर 1 + 1 फिर 4 + 1 3 + 2। अब ये हमारे पास क्या जवाब आ गया 3 2 5 5। फिर आ गया a - b, a - b देखिए 2 - 1 2 - 1 फिर 1 - 1 1 - 1 फिर 4 - 1 4 - 1 3 - 2 3 - 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1031 आंसर आ गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको अंडरस्टैंड करना हमने बहुत जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लियर प्रॉपर्टी। अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास है m/n, m रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को और n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स को। अगर हमारे पास a + b इसको हम जमा करें तो जवाब जो आएगा उसका ऑर्डर भी इन दोनों के ऑर्डर के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, इफ m = 2 एंड n = 3, यानी अगर 2 रोज हैं किसी मैट्रिक्स की और 3 कॉलम्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 और b 2 2 3 4 2 1। अब इसके अंदर हम इनको ऐड करते हैं, देखें 1 + 2 3 2 + 2 4 3 + 3 हमारे पास आ गया बेटा जी हमारे पास 3 + 3 आ गया हमारे पास 6, फिर 4 + 4 हमारे पास आ गया 8, फिर 5 + 2 7 6 + 1 7। अब देखिए इन दोनों को हमने जमा किया, जमा करने के बाद अगर आप गौर करें तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी इन दोनों के ऑर्डर्स के बराबर होगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी के नाम से जिसको हम जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी दो मैट्रिसेस हमारे पास अगर मौजूद हों, उन दोनों के ऑर्डर्स को चेंज कर दें तो जवाब में कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ए प्लस बी, ए और बी को हम ऐड करें तो जवाब क्या आएगा 6, 8, 10, 12। अब बी प्लस ए को करें तो हमारे पास 6, 8, 10, 12 जवाब आता है। तो इसको ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एडिशन की प्रॉपर्टीज है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये यहां पर ब्रैकेट लगी हुई है, यहां पर ब्रैकेट लगी हुई है, यानी अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस मौजूद हों और बी प्लस सी को हम पहले ऐड करें और उसके बाद उसके जवाब को ए किया और फिर ए को उसके जवाब में ऐड कर दें, और दूसरी साइड पे अगर ए प्लस बी को पहले ऐड करें और उसके आंसर को सी में ऐड करें तो जवाब सेम आएगा। यहां पर मैंने इसकी एग्जांपल भी बेटा बना ली है। देखें ए हमारे पास है, ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है। पहले कर लेते हैं बी प्लस सी, क्योंकि इसको हमने पहले प्रूफ करना है। बी प्लस सी का आंसर हमारे पास 6, 7 और 9, 10 आ जाएगा। उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी, इसके फिर ए और इसको हम ऐड कर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 7, 9, 12, 14। अब पहले ए प्लस बी को ऐड कर लें और फिर ए प्लस बी के आंसर को सी के अंदर ऐड कर लेंगे। देखिए दोनों आंसर हमारे पास सेम आ गए। फिर हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स हो, अगर उसके अंदर हम जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर लें और फिर जीरो मैट्रिक्स के अंदर किसी भी मैट्रिक्स को ऐड कर लें तो जवाब सेम आएगा। देखिए ये हमारे पास ए है 1, 1, 2, 2 और हमारे पास जीरो मैट्रिक्स जिसको कैपिटल लेटर ओ से शो करते हैं 0, 0, 0, 0। आप इसको जमा कर लें, ए प्लस हमारे पास ओ, तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, फिर 2 प्लस 0 2 और 2 प्लस 0 2, फिर O प्लस ए, इसका जवाब भी वो ही आएगा। तो A प्लस ओ इज इक्वल टू O प्लस ए। ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई। उसके बाद माय स्टूडेंट्स हमारे पास है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो A और हम उसके साइन को चेंज करके उसके अंदर जमा कर लें तो जवाब हमारे पास 0 के इक्वल होगा, यानी जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा। और माइनस ए प्लस ए, इसका जवाब भी वही होगा। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ए 1, 2, 3, 4, फिर माइनस ए, इसके सारे साइन चेंज होंगे, -1, -2, -3, -4। अब इसको जमा कर लें, ए प्लस इंटू माइनस ए, 1 प्लस इंटू -1, 2 प्लस इंटू -2, फिर 3 प्लस इंटू -3, फिर 4 प्लस इंटू -4। ये देखिए क्या जवाब आ गया, 1 - 1, फिर 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 0, 0, 0, 0 इज इक्वल टू ओ, यानी कि जीरो मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर ओ से शो करते हैं। इसी तरीके से अगर माइनस ए को पहले रखेंगे, प्लस ए को बाद में रखेंगे, फिर भी वो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए इज इक्वल टू 2, 3, 1, 5, बी इज इक्वल टू 1, 7, 6, 4, देन हमारे पास क्या है, शो दैट 4a - 3a इज इक्वल टू कैपिटल लेटर a, यानी कि तो वो a के बराबर आएगा। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 4a - 3a, 4, उसके बाद वैल्यूज पुट की हमने a की, उसके बाद -3 हमने वैल्यू पुट कर दी a की। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 12, फिर 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, उसके बाद 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 20। इसी तरीके से यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन का अमल कर लेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2, 3, 1, 5, जो कि हमारे पास ए मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ गई। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद बेटा हमारे पास सेकंड पार्ट इसका है 3b - 3a इज इक्वल टू 3 इंटू b - a। इसकी भी पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, 3b - 3a,
3 एज इट इज आ गया, बी की वैल्यू पुट कर दी -3, फिर ए की वैल्यू पुट कर दी, मल्टीप्लीकेशन किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। फिर राइट हैंड साइड हम ले लेंगे, वो क्या है 3b माइनस 3a, 3b की वैल्यू पुट कर दी हमने, ये 3 इंटू बी माइनस ए, 3 इंटू बी माइनस ए, ये बी की मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 माइनस 2 माइनस 1, 7 माइनस 3 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 7 माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास 4 के बराबर, 6 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 5 के बराबर, और हमारे पास 4 माइनस 5 किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर। ये हमने 3 इंटू ये b माइनस ए का प्रोसेस हो गया। अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 3 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के आंसर हमारे पास सेम आ गए। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 3 इंटू बी माइनस ए। ये बेटा आप पे डिपेंड करता है, आप इसको इस तरीके से लिख लो या इस तरीके से लिख लो, दोनों तरीके ही बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पहली काइंड को कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय नंबर। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और ये कोई नंबर है 3a, यानी a को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बस एक पॉइंट आपने जहन में रखना है, मैट्रिक्स को जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखें 3 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6, फिर 3 को मल्टीप्लाई किया 9, इसी तरह ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। एवरी एंट्री इज मल्टीप्लाइड ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ये जो 3 है इसको हम स्केलर कहते हैं। द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मल्टीपल, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी ये वाली उसको कहेंगे स्केलर मल्टीपल। ठीक हो क्या बेटा। अब नेक्स्ट इसकी सेकंड टाइप की तरफ मूव करते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ मैट्रिक्स, कि अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो किसी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी है, तो ये वह देखिए मैंने एरो की बना दी है रो 1 कॉलम 1, यानी पहले रो 1 कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रो 1 कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रो 2 कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रो 2 कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखें ए ई मैंने लिख दिया ए ई, और फिर प्लस का साइन, फिर आ गया हमारे पास बी जी, ये आ गया बी जी। ठीक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ए एफ मैंने लिख दिया ए एफ प्लस बी एच। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करते हैं सी ई प्लस डी जी। ठीक है बेटा। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करते हैं हमारे पास सी एफ प्लस डी एच, ये डी एच हो गया। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी के साथ रोज की मल्टीप्लिकेशन का अमल कर सकते हैं। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल हमारे पास है। एग्जांपल ए 1 2 3 4 बी 2 3 1 3, इसको मल्टीप्लाई कर लें। ये देखिए फर्स्ट रो और हमारे पास फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। अब इसको देख लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। सिंप्लीफाई करके इसका आंसर ले लें। इसी तरीके से ये 3/3 की जो मैट्रिसेस हैं उनको भी मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस यहां पर मैंने लिख दिया है, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास।
कि इफ a इज इक्वल टू आयोटा 0 1 माइनस आयोटा शो दैट a4 इज इक्वल टू i2। तो हमने इसको शो करना है। अब आयोटा क्या होता है ये आपको पता है, पिछली क्लासेस में आप पढ़ आए हैं। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a की पावर 4 यानी a4 इज इक्वल टू a स्क्वायर डॉट a स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a4 को a स्क्वायर डॉट a स्क्वायर। अब हमारे पास a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर को बेटा लिख सकते हैं a डॉट a। तो a मैट्रिक्स को लिखा, फिर a मैट्रिक्स को लिखा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर, प्लस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, फिर आयोटा को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 0 को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया 0, फिर 1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया आयोटा, फिर ये माइनस साइन आ गया, माइनस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा, फिर 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आयोटा स्क्वायर। अब यहां पर आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, 0 प्लस 0 0, फिर ये आयोटा माइनस आयोटा 0 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ये साथ यहां पर मैंने मेंशन भी कर दी, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास ये जो आंसर है ये ए स्क्वायर का है। अब हमने ए स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर मालूम करना है यानी a4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम आपस में, ये हमारे पास a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 1001, जो कि हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 के इक्वल है। ये प्रूफ हो गया a4 इज इक्वल टू i2। तो बेटा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास शॉर्ट के हवाले से भी और हमारे पास लॉन्ग के हवाले से भी। तो इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बेटा आपने तैयार करना है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया एमसीक्यूज। एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑर्थर कैलेइन। जो मैट्रिसेस का आइडिया था ये किसने डेवलप किया था और किस सन में किया था, ये ऑर्थर कैले ने डेवलप किया था। इसका दुरुस्त आंसर हमारे पास है 19th सेंचुरी यानी बी। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यूज के अंदर, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज a स्क्वायर माइनस a 0। तो यानी कि 0 मैट्रिक्स यानी कि o मैट्रिक्स कैपिटल लेटर o से शो करते हैं। तो इसका दुरुस्त आंसर हमारे पास आ जाएगा -a। एडिटिव इनवर्स यही होता है कि हम मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 3, 2 मैट्रिसेस A एंड B आर एडिड। 2 मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं, उसकी शर्तें कौन सी हैं, बोथ आर रेक्टेंगुलर, बोथ हैव सेम ऑर्डर, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ B, नंबर ऑफ रोज ऑफ A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स B। तो इसका हमारे पास क्या B के बोथ हैव द सेम ऑर्डर। अगर 2 मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे तो हम उन्हें जमा कर सकते हैं। नंबर 4, जनरली एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय। जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स के उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से, कैपिटल लेटर से, नंबर से, बोथ A एंड C। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या है, बोथ A एंड C। यानी कि इसको हम शो करते हैं ना A11 से। A क्या है हमारे पास, स्मॉल लेटर है, और 11 क्या है, नंबर आ गए। तो इसका दुरुस्त आंसर हमारे पास आ गया डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यूज का, ABC इज आ। तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स की किस्म है, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो इसका दुरुस्त जवाब हमारे पास है रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक रो एग्जिस्ट कर रही है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स, और ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो इसके अंदर चूंकि सिर्फ एक रो है इसलिए इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। बी इज द करेक्ट आंसर।